मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी 27वीं तरमीम आज फिर सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेटर्स के इशाइये से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर मुमलिकत और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का मशकूर हूँ। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। विफाक की मजबूती, मुल्की मफाद, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए सब ने कोशिश की। सिफारती कामयाबियाँ इत्तेहादी जमातों में हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद की अक्कास हैं। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के लिए इशाया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन का शुक्रिया अदा किया। नून लीग पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स की शिरकत। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेटर्स को आज नाश्ता भी दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 4 बजे होगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक मुजव्विज़ा तरमीम की मंजूरी। आर्टिकल 243 में तरमीम पर इतफाक। फ़रूक एच नाइक की ज़ेर सदारत इजलास। 27वीं तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी। सदर को ताहियात इस्तिस्ना देने पर उसूली इतफाक। कमेटी ने आइनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। ज़ेर इल्तवा मुक़दमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तजवीज़ मंजूर। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। MQM का बल्दियाती नुमाइंदों के फ़ंड से मुतालिक तरमीम का मुतालबा। BAP की बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़। ANP का सूबे के नाम की तब्दीली का मामला मौखर। बलोचिस्तान असम्बली के नशिस्तों की तादाद में इजाफे का मामला PM हाउस में ज़ेर गौर आएगा। MQM का बल्दियाती इंतखाबात को आइन को रोक देने की तस्लीम। PTI, JUI, MWM और PK मैप के रहनुमा शरीक नहीं हुए। फ़रूक एच नाइक ने कहा कि आइनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी हो चुकी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला न हो सका। कुछ तरामीम का इख्तियार कमेटी ने मुझे और वज़ीर कानून को दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर मस्बत यू टर्न। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस। एक्स पर लिखा। दौरे आज़रबाईजान से वापसी पर वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का मालूम हुआ। बताया गया मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने तरमीम सेनेट में पेश की, उनके खुलूस का शुक्रिया। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तरामीम की मुखालफत वोट से करें, सियासत से नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा जमीयत उलमा इस्लाम को आकर बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना से मुतालिक इल्म हुआ तो फौरी शिक निकालने की हिदायत दी। MQM की 140A के हवाले से और बलोचिस्तान के नशिस्तों में इजाफे पर बातचीत होनी है। मजीद कहा सदारत से हटने के बाद तहयात एजाजी ओहदा रहेगा। यहाँ सदर मुद्दत पूरी करता है तो समन शुरू हो जाते हैं। मिसाक जमहूरियत में भी आइनी अदालत का जिक्र था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हुई थी। सेनेटर अली जफर 27वीं तरमीम के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। सेनेट इजलास में बोले तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। PTI तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालफत करेगी। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइनी तरमीम ऐसी है जैसे किसी इमारत को तबाह कर रहे हैं। आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। आइनी अदालत सिर्फ वेयर हाउस होगी। एग्जीक्यूटिव हमेशा से अदालत को कंट्रोल करना चाहती है। इसमें सबसे ज़्यादा जहर जजिस का ट्रांसफ़र है। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि 18वीं तरमीम से आइन को बहाल किया गया था। आइनी तरमीम आइन की मौत थी। 27वीं तरमीम आइन को दफन करने के लिए लाई जा रही है। पे बैठ के मुल्क जिलों के लूटने वाले लोगों को आप इस्तिस्ना दे रहे हैं आइन की उसके नाम पे। फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान को, पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती, आइन की मजबूती, आवाम की मजबूती
47 के अजीज़ों को ये हक ही नहीं पूछता। आए हम सब उठें और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। पार्लियामेंट को हम बिल्कुल चलने न दें, ये हम नहीं करेंगे, ना हमें अल्लाह बख्शेगा, ना हमारा ज़मीर माफ़ करेगा। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम को पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन महमूद खान अज़हरी ने कहा, छुट्टी के दिन आइन पर हमला किया गया, यह भी 9/11 है। फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 27वीं तरमीम में सारी पावर एक बंदे को दी जा रही है। हमारा मुल्क फाशिज्म की तरफ जा रहा है। सबकी जिम्मेदारी है कि आइन को बचाने के लिए उठ खड़े हों। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इसी हफ्ते इस्लामाबाद में कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। ऑपोजिशन सेनेटर्स के 27वीं आईनी तरमीम के तरीक़ेकार पर सवालात। असद कैसर ने आईनी तरमीम को मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे दिया। कहा, इनको बिलडोज किया जा रहा है, इसके खिलाफ अलामती एहतजाज करेंगे। सेनेटर आजम सवाती ने कहा, हम आइन और कानून के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने जा रहे हैं। यह उजलत में बनाया गया काला बिल है, ये कौमी मफाद में नहीं। आप एक दिन कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती की। सेनेटर नूरुल हक कादरी बोले, जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं, जजिस के तबादले DCAC की तरह किए जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक आदमी का खौफ है। सही साहब जिस असेंबली में भी रहे हैं वो कहते हैं असेंबली जाली है, लेकिन हर उस असेंबली का हिस्सा रहे हैं जिसको वो जाली कहते रहे। अगर ऐसी जाली हैं तो इनका हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत थी आपको? और बार बार एहतजाज, बार बार कहना जी मैं बात यह है कि आप पार्लियामेंट का अगर हिस्सा है तो पार्लियामेंट में रोल प्ले करें। पार्लियामेंट से दौड़े नहीं, दौड़ते इसलिए हैं कि आपके पास आर्गूमेंट नहीं है। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पे माइनस होते जाएंगे। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर होगी उतना सियासत से माइनस होगी। तलाल चौधरी का मशवरा। कहा, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो पार्लियामेंट से दौड़े नहीं। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने बहुत से अमूर पर इतफाक कर लिया। सारी चीज़ें रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश होंगी। सेनेटर परवेज़ रशीद बोले, अली जफ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, वो रुख नहीं दिखाया जिसमें अदलिया को पार्टी का आलाकार में बदलने की कोशिश हुई। पीपल्स पार्टी सेनेटर मसरूर अहसन का तहरीक इंसाफ पर तंज। कहा, यहाँ आप तजावीज़ देते हैं, मुज़ाकरात किसी और से करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, मेरा सिपा सलार भारत को शिकस्त दे रहा है, राफेल गिरा रहा है। पाकिस्तान को आईनी तरमीम समेत 243 में तरमीम की जितनी आज ज़रूरत है, पहले कभी नहीं थी। अफगानिस्तान का इस्तांबुल मुज़ाकरात में ताउन से राह फरार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में बातचीत का तीसरा दौर ख़त्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान रजीम ने दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात से इनकार किया। अफगान वफ्द ने मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी इल्ज़ामात से ख़राब किया। दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद से गुरेज किया। तालिबान हुकूमत ने अब तक महज वादे किए, अमली इक़दामात नहीं उठाए। तालिबान हुकूमत ने दहशत गर्दी के असल मसले को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। तालिबान हुकूमत में कुछ अनासर बैरूनी माली मदद से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ चला रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा का इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़्याल किया। ईरान का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। कहा, ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि अमन और मुसालहत कायम हो। इसहाक़ डार ने कहा कि आली का किस अमन व इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पर PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया गुफ्तगू की गई। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज।
PIA के तनाज़ात के बादलों में परवाज, इंजीनियर्स के एहतजाज के छठे रोज़ मजीद 10 परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवाजें ताख़ीर का शिकार। फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर खार। PIA तैयारे की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला, ब्यूरो ऑफ और क्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की हतमी रिपोर्ट तैयार। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार। 17 जनवरी 2025 को तैयारा लाहौर एयरपोर्ट में गलत रनवे पर लैंड कर गया। PIA के बोइंग 777 तैयारे की विंड शील्ड एक बार फिर टूट गई। विंड शील्ड टूटने से तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड हो गया। तैयारे की विंड शील्ड पहली मरतबा जुमेरात को 34,000 फुट की बुलंदी पर टूटी थी। बोइंग तैयारे पर लगाई विंड शील्ड तीसरे दिन ही टूट गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल फाहिद बिन हामिद अल रुएली से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शाह अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली भी पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। सेनेट में इकबाल डे की निस्बत से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मतन के मुताबिक इकबाल ने जदोजहद, मसावात और बराबरी का पैगाम दिया। मुफक्कर फ़लसफ़ा दान अल्लामा इकबाल को हाउस खराज तहसीन पेश करता है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद। भारत से आए 2000 यात्रियों का करतारपुर में क़याम। भारतीय यात्रियों के मुताबिक दुनिया घूमे लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। भारतीय फौज की नाहलियों का एक और सबूत। राजस्थान के जिला जैसलमेर में फौजी मशक के दौरान मिसाइल हदफ की बजाय करीबी गांव में जा गिरा। मिसाइल गिरने के बायस मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलात हैं। सफ़ाक इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब हमास ने मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मजीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। मज़ाहमती तंजीम के पास सिर्फ 5 लाशें रह गईं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 22 लाख रुपए जुर्माना। भारत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर महंगा तरीन चालान कर दिया गया। भारतीय शहरी जुर्माना देखकर दंग रह गया। पुलिस के मुताबिक चालान में रकम का इंदराज गलत हुआ। शहरी को सिर्फ 4000 का चालान अदा करना है।